वालेकुम एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे लूप्स। पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ सल्काए गायराए और मुख्तलिफ लूप्स के नाम बताए थे। इस लेक्चर में हम जितने भी लूप्स हैं हमारे पास फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये इन सारे लूप्स के अंदर कौन कौन से सल्काए हैं, कौन कौन से गायराए हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंटल लूप से। फ्रंटल लूप में 3 सल्कस होते हैं और 4 गायरस होते हैं। ये मैं पूरा डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ फ्रंटल लोब जो है उसका ये मैंने बना दिया है। अभी इसमें ये वाला जो है पहला वाला फ्रंटल लोब की कौन से सल्कस के आगे होता है? सेंट्रल सल्कस। जो सेंट्रल सल्कस है उसके आगे हमारे पास फ्रंटल लोब है। ये सेंट्रल सल्कस हो गया, इसके आगे फ्रंटल लोब हो गया। इसके साथ हमारे पास फ्रंटल लोब में 3 सल्काए होते हैं। कौन कौन से? एक ये है, और एक ये, और एक ये। इस सल्कस का नाम है प्री सेंट्रल सल्कस। तो प्री सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के दरमियान जो गायरस है उसको प्री सेंट्रल गायरस बोलते हैं। जो प्री सेंट्रल गायरस है ये हमारे पास मोटर रीजन है। यहाँ पे मोटर नर्व्स पाए जाते हैं। तो ये मोटर रीजन है हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस। इसके अलावा 2 और सल्काए हैं, एक ये हो गया और एक ये। इस सल्कस को सुपीरियर फ्रंटल सल्कस बोलते हैं। ये है सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और ये है इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। जो सुपीरियर फ्रंटल सल्कस है इसके ऊपर सुपीरियर फ्रंटल गायराई, और ये इंफीरियर फ्रंटल सल्कस के नीचे इंफीरियर फ्रंटल गायराई। और इसके दरमियान जो सुपीरियर फ्रंटल सल्कस है और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, इसके दरमियान जो है मिडल फ्रंटल गायरस। तो इसमें कौन कौन से सल्काए हैं? एक है प्री सेंट्रल सल्कस, दूसरा सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और तीसरा इंफीरियर फ्रंटल सल्कस। और गायराए प्री सेंट्रल गायरस, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस। तो 4 गायराए और हम 3 हमारे पास सल्काए हो गए। 1 2 3। दूसरा लोब है हमारे पास पेराइटल लोब। तो पेराइटल लोब में 2 सल्काए होंगे और 3 गायरस। तो सल्काए कौन कौन से है? एक ये हो गए, ये वही सेंट्रल लाइन है, वो सेंट्रल सल्कस। इसमें मैंने सिर्फ पेराइटल लोब ड्रॉ किया है और जो फ्रंटल लोब था वो पीछे है। मतलब यहाँ पे फ्रंटल लोब है अगर, तो ये पेराइटल लोब जो सेंट्रल सल्कस है उसके पीछे। तो यहाँ पे इसके साथ जो सल्कस होगा उसको पोस्ट सेंट्रल गायरस कहते हैं। ये हो गया पोस्ट सेंट्रल सल्काई, सॉरी, पोस्ट सेंट्रल सल्काई। तो पोस्ट सेंट्रल सल्काई और सेंट्रल सल्काई, इनके दरमियान जो फोल्ड है, जो गायरस है, इसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो ये पोस्ट सेंट्रल गायरस, और यहाँ पे कौन सा होगा? प्री सेंट्रल गायरस। तो जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ये हमारे पास सेंसरी रीजन है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन होंगे, जितने भी हमारे बॉडी की सेंसरी किससे है वो सारा यहाँ से कंट्रोल होगा। फिर पेराइटल लोब में एक और सल्कस है यहाँ इसी तरह। तो ये जो सल्कस है ये डिवाइड करेगा पेराइटल लोब को, एक ऊपर वाले फोल्ड को और एक नीचे। जो ऊपर वाला फोल्ड है इसको हम इंट्रा पेराइटल सल्कस कहते हैं। इंट्रा पेराइटल सल्कस। इसके ऊपर सुपीरियर पेराइटल गायरस या सुपीरियर पेराइटल फोल्ड, और इसके नीचे इंफीरियर पेराइटल गायरस या इंफीरियर पेराइटल फोल्ड। तो इसमें हमारे पास 2 सल्कस हो गए और 3 गायराई। सल्कस कौन कौन से? पोस्ट सेंट्रल सल्काई और इंट्रा पेराइटल सल्काई। तो इंट्रा पेराइटल सल्काई के ऊपर सुपीरियर पेराइटल गायरस और इसके नीचे इंफीरियर पेराइटल गायरस। जो पोस्ट सेंट्रल सल्काई है इसके और सेंट्रल सल्काई के दरमियान पोस्ट सेंट्रल गायरस हो गया या पोस्ट सेंट्रल फोल्ड हो गया। जो तीसरा लोब है हमारे पास वो है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब में वही 2 सल्कस होते हैं और 3 गायरस। तो कौन कौन से सल्कस हैं? ये तो लेटरल सल्कस, इसके नीचे हमारे पास टेम्पोरल लोब है। तो इसमें ये है सुपीरियर टेम्पोरल सल्काई और ये है मिडल टेम्पोरल सल्काई। तो इसको सुपीरियर टेम्पोरल सल्काई बोलते हैं और इसको मिडल टेम्पोरल सल्काई। जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्काई है उसके ऊपर सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मतलब
एक ही नाम है दोनों का, एक को गायरस लिखो और दूसरे को सल्काई। इसके सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और मिडल टेम्पोरल सल्कस, इसके दरमियान है मिडल टेम्पोरल गायरस, और ये मिडल टेम्पोरल सल्कस के नीचे इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। एक जैसे नाम है। जो यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब, तो ऑक्सीपिटल लोब में एज सच कोई गायरस भी नहीं है और एज सच कोई सल्काई भी नहीं है, मतलब इस साइड पे हमें बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता उसमें। तो ये हमारे पास लेटरल व्यू कंप्लीट हो गया। लेटरल व्यू में हमने फ्रंटल लोब पढ़ लिया, फ्रंटल लोब में कौन से सल्काए थे, गायराए थे, पैराइटल लोब के फिर पढ़ लिए, अभी टेम्पोरल लोब के भी कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियल सरफेस। अभी हम मीडियल सरफेस पढ़ते हैं। तो मीडियल सरफेस में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से इसी तरह ये है कॉर्पस केलोजम। कॉर्पस केलोजम, कॉर्पस केलोजम के ऊपर है सिंगुलेट गायरस। कॉर्पस केलोजम और सिंगुलेट गायरस के दरमियान जो सल्काए, जो फिशर है, इन दोनों को जो सेपरेट करता है, इसे कहते हैं केलोजल सल्कस या केलोजल सल्काई। ये सिंगुलेट गायरस और ये यहाँ पे जो फिशर है सिंगुलेट गायरस के ऊपर, इसको कहते हैं सिंगुलेट सल्काई। और इसके ऊपर ये हमारे पास कॉर्टिकल का जो रीजन है वही है। इसके साथ यहाँ पे ये सेंट्रल सल्काई है। ये सेंट्रल सल्काई का ये मतलब इसके इंटीरियरली और ये यहाँ पे पोस्टीरियरली, इस रीजन को पैरा सेंट्रल लोब्यूल, पैरा सेंट्रल मतलब सेंट्रल सल्कस जो है इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास, तो पैरा सेंट्रल लोब्यूल इसको कहते हैं। इसका पोस्टीरियरली जो है यहाँ पे ये लोब्यूल का पोस्टीरियर हिस्सा, ये सेंसरी रीजन है, और ये इंटीरियर ये मोटर रीजन है। तो यहाँ पे ये मोटर नर्व के साथ मर्ज करेगा और ये सेंसरी नर्व्स के साथ मर्ज करेगा। अभी ये सिंगुलेट गायरस यहाँ पे ख़त्म होता है। ये मैंने पढ़ाया था, ये है ऑक्सीपिटल सल्कस या पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये है सिंगुलेट, ये है कैल्क्राइन सल्कस, कैल्क्राइन सल्कस। तो ये ऑक्सीपिटो पेराइटल सल्कस और सिंगुलेट गायरस, यहाँ से अगर इस तरह कोई लाइन ड्रा करे, ये छोटी सी रीजन बन जाती है, इसको कहते हैं फ्री क्यूनियस। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है ये रीजन, इसको क्यूनियस बोलते हैं। क्यूनियस मतलब अगर मीडियल सरफेस पे आपको ब्रेन में कोई नोट आ जाए कि मीडियल सरफेस पे नोट लिख ले, तो मीडियल सरफेस में आपने सब ने यही लिखना होता है। यहाँ पे ये पैरासेंट्रल लोब्यूल्स के बारे में बताना है, सिंगुलेट गायरस, यहाँ पे सिंगुलेट सल्काए, केलोजल सल्काए, कॉर्पस केलोजम। फिर ये प्री क्यूनियस के बारे में, ये क्यूनियस के बारे में, क्यूनियस के बाउंड्रीज कौन कौन से हैं। तो क्यूनियस के सुपीरियरली ये है पेराइटो ऑक्सीपिटल फिशर, और ये यहाँ पे है कैल्क्राइन फिशर इंफीरियरली, और ये सुपीरियर बॉर्डर है यहाँ पे, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ ऑक्सीपिट, इस तरह कुछ है। तो ये कैल्क्राइन क्यूनियस हो गया, ये प्री क्यूनियस। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये है कैल्क्राइन सल्कस, यहाँ से शुरू हो के यहाँ पे, फिर टेम्पोरल लोब पे आते हैं। नीचे के टेम्पोरल लोब में कौन कौन से हैं। अभी ये लेटरल सरफेस में अगर हम मीडियल सरफेस पे इंफीरियरली हम देख ले, तो ये है टेम्पोरल गायरस। तो टेम्पोरल गायरस, गायरस के अंदर फिर दो सल्काए है, एक ये है कोलेट्रल सल्कस और एक ये है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। तो कोलेट्रल सल्कस के ऊपर यहाँ पे मतलब ये वाला, ये जितना भी गायरस है इसको तीन में डिवाइड किया हुआ है। ये है लिंगुअल गायरस, ये लिंगुअल गायरस, ये पैरा हाइपोकैम्पल गायरस, और ये जो इंटीरियर हुक लाइक पोर्शन है यहाँ पे, ये है अंकस। तो ये कोलेट्रल सल्काए, कोलेट्रल सल्काए। तो इसके ऊपर कौन कौन से हैं, लिंगुअल गायरस, पैरा हाइपोकैम्पल गायरस और अंकस, ये तीन चीज़ें। फिर ये है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्काई। तो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्काई के ऊपर मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस और नीचे लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। ये है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्काई, जिसके ऊपर
मीडियल ऑक्सीपिटू टेम्पोरल गायरस हो गया, और इसके नीचे लेटरल ऑक्सीपिटू टेम्पोरल गायरस। तो इसमें ये तीन चार चीज़ें इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देख लें, ये है लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस के ऊपर तीन चीज़ें, लिंगुअल गायरस, पेरा हाइपोकैम्पल गायरस और अंकस हुक लाइक शेप। फिर है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, इसके ऊपर मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस और इसके नीचे लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तो मीडियल सरफेस पे हमने कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है अगर पेपर में आ जाए, हमने सिंगुलेट गायरस के बारे में लिखना है, कॉर्पस क्लोजम के बारे में, पैरा सेंट्रल लोब्यूल, प्री क्यूनियस, क्यूनियस। फिर इसके बाद इंफीरियर सरफेस में क्या क्या करना होता है। तो इंफीरियरली हमें कोलेट्रल सल्काई, अंकस, उसमें अंकस, पैरा हाइपोकैम्पल गायरस, लिंगुअल गायरस और एक्सिपिटो टेम्पोरल सल्काई, उसमें मीडियल एक्सिपिटो टेम्पोरल गायरस और लेटरल एक्सिपिटो टेम्पोरल गायरस। इन चीज़ों को आपने लिखना है, इनको बिल्कुल नहीं बोलना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग अभी बुक में भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लोब्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।